हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेज के इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के आगे के सॉल्व करने वाले हैं। इसके पार्ट 1 में हम लोग 1 से लेकर 5 तक सॉल्व किया है बहुत आराम से। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर आप देख लीजिए। इस वाले अभ्यास में इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई, कहाँ है भाई? ए बी ई, ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। आइए इसको हाईलाइट कर लेते हैं पहले। चलिए देखिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी ई, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम क्या होता है बहुत प्यार से हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाकर देख लीजिएगा। ये होता क्या भाई? आइए हल्का सीख देते हैं। सर्वांगसम का मतलब होता है कि ये प्रत्येक एकदम एक दूसरे के समान है, यानी हूबहू मिल रहे हैं। अगर मान लीजिए दो त्रिभुज दिया हो और ये कह रहा हो ए, ये बी और ये सी, और एक और त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, ठीक। तो अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में हम कहें कि ये सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब सभी अंग समान है। अगर इसको उठाकर इस पे रखा जाए तो पूरा पूरा ढक जाएगा, ठीक है। यानी जितना ये लंबा, अगर ये 6 है ये भी 6 होगा, ये 5 है ये 5 होगा, और अगर ये 7 है ये भी 7 होगा। यानी जो जितना होगा एक बिल्कुल बराबर होगा। जबकि समरूप में क्या था? समरूप में ऐसे नहीं था, समरूप में अनुपात बराबर था कि अगर ये हमारा 3 है तो ये 6 होगा, तो 3/6 करेंगे। ये 5 होगा तो ये 10 होगा, 5/10 करेंगे, काटेंगे तो दोनों का अनुपात बराबर था। ये समरूप होता है। लेकिन सर्वांगसम में बिल्कुल बराबर, भुजा ही बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है किसके समरूप है भाई? ए डी ई के। दिख रहा भाई? हाँ, यानी ये छोटा वाला जो है पिद्दी सा दिया है, ये पिद्दी सा दिख रहा है, लेकिन पिद्दी नहीं समझेंगे, ये भी बहुत बड़ा बड़ा कांड करेगा। यानी ये छोटा सा त्रिभुज दिया है, ये बड़े वाले की क्या है? समरूप है। ये सिद्ध करना है, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले कहेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी ई क्या दिया है? समरूप नहीं बल्कि सर्वांगसम दिया है त्रिभुज ए सी डी। इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर ए बी ई यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में अगर सर्वांगसम है, मतलब कि साफ है, इस त्रिभुज का प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के बराबर है। यानी अगर हम ले लें कि देखिए इस वाले त्रिभुज का ये छोटा भुजा, ये वाला देखिए, इस त्रिभुज का ये भुजा ए ई, क्या लेते हैं? ए ई बराबर होगा इस वाले त्रिभुज का ये छोटा भुजा ए डी, क्या होगा? ए डी। बात समझ में आ रही है? बराबर होगा। काहे बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा, ठीक। चलिए, अब अगर इसको हम बट्टे में कर दें तो ए से ई बट्टा ए से डी बराबर 1 बचेगा। समीकरण नंबर 1 कैसे एक हुआ भाई? क्योंकि अगर ए डी का नाम करेंगे तो ए डी का नाम ए डी बराबर ए बच गया। चलिए, अब हम चलते हैं इस त्रिभुज का ये भुजा ले लिए। अब इस त्रिभुज का ये भुजा बराबर होगा इस त्रिभुज का ये भुजा, यानी ए बी बराबर होगा ए सी, यानी ए बी बराबर होगा ए सी। या कर लीजिए, इसको भी बट्टे में करेंगे, हो जाएगा ए बी बट्टा ए सी बराबर 1 आएगा। समीकरण नंबर 2। इतनी बात क्लियर हो गया। चलिए, अब हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या देखेंगे
कि भाई एक और दो देखेंगे, इसका मान भी एक है, इसका मान भी एक है, यानी अगर दोनों का मान एक है मतलब दोनों बराबर हैं, तो लिख दीजिए क्या कि ए से ई बट्टा ए से डी बराबर होगा ए बी बट्टा ए सी। क्यों? क्योंकि दोनों का मान एक है। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब एक बात ये बताइए, हम कर क्या रहे हैं भाई, किधर जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ पता है कि क्यों कर रहे हैं, हमको करना क्या है? अगर हमको समरूप लाना है तो ये क्या लगा रहे हैं, तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि हमको करना क्या है, क्योंकि अगर ये पता रहे करना क्या है तो आराम से हम कर लेंगे। तो सुनिए करना क्या है कि ए डी ई, ये छोटा त्रिभुज ए डी ई समरूप लाना है ए बी सी यानी बड़े वाले के। अगर छोटा वाला बड़े वाले का समरूप लाना है तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो भी हम कांड किए हैं, यहाँ पे इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना लाद हम अगर ए डी बट्टा ए डी बट्टा ए बी बराबर और हम लाद ए ई बट्टा ए सी, ए से ई बट्टा ए से सी, मतलब क्या है भाई कि इनके इस वाले त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर ला दें तथा ये कोण यानी कोण ए बराबर कोण ए ला दें, तो हम तुरंत कहेंगे साइड एंगल साइड की कसौटी से, यानी साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड की कसौटी से तुरंत हम कह देंगे हमारा त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। यही हमको लाना है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं इसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आ जाएगा तुरंत हम कह देंगे ये कोण तो हमारा भाई वरिष्ठ है, क्योंकि इस त्रिभुज में भी यही कोण है, इस त्रिभुज में भी यही कोण है। अब समझ में आया? हाँ, तो हम पहले क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही आया वैसे तो हमारा आया ही है। चलिए तो आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग आ गया है। आया कि नहीं भाई? नहीं आया, आ गया है। पूछे कैसे? अब देखिए अगर हम ए बी को यहाँ कर दें तो ए यहाँ जाएगा, तो लिखते हैं ए से डी बट्टा ए बी यहाँ आएगा। अगर ए बी यहाँ आ गया तो ए यहाँ जाएगा, ए से ई बट्टा ए से सी। समीकरण नंबर 3 मानते हैं। अब पूछिए क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखिए भाई आया कि नहीं आया? ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी कंप्लीट हो गया। कहेंगे तथा कोण ए बराबर है कोण ए समी। क्यों भाई? क्योंकि उभय निष्ठ है। अब लिख देंगे उभय निष्ठ है। समीकरण नंबर 4। अब कहेंगे कि समीकरण 1 से 3 व 4 से 3 व 4 से क्या कि कौन कसौटी? एंगल साइड एंगल साइड की समरूपता की कसौटी से अतः क्या त्रिभुज ए क्या दिया है? ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज किसके? ए बी सी हो गया। ये तो लाना था। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चेंज किया गया है। देखिए क्या, समझिए हमको पता है कि ये त्रिभुज इस पूरे वाले त्रिभुज को हमको क्या करना है भाई? समरूप करना है। तो समरूप करने में इधर की भुजा का अनुपात बराबर करिए और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से हम कहेंगे कि हमारा क्या हो गया कि ये समरूप हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे? तरीका क्या है? तरीका ये है कि जो दिया है वही लेके चलना है। तो दिया त्रिभुज क्या? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है। सर्वांशम का मतलब कि सभी अंग समान है। तो आइए हम क्या करते हैं भाई कि अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम है तो हमको पता है कि इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा यानी AD बराबर AE
ए बी बराबर ए डी बराबर ए दिख रहा है। ये गुणे में अगर यहाँ बट्टे करेंगे तो यहाँ एक बचेगा, यानी ए डी बट्टा ए बराबर एक, समीकरण नंबर 1 आ गया। उसी प्रकार से इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा लिया जाए तो ए बी बराबर ए सी आएगा, ए बी बराबर ए सी आ गया। इसको भी अगर हम बट्टे करेंगे तो यहाँ पे एक बचेगा, क्योंकि ए सी का नाम ए सी हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर ए बी नीचे आएगा तो ए ई नीचे ऊपर जाएगा, यानी अगर ए ई यहाँ गया तो ए बी नीचे आ गया, आराम से राइट कर दिया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब चूंकि दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ गया, अब बचा क्या, कोण। तो कोण तो ऑलरेडी बराबर है क्योंकि उभयनिष्ठ है, तो आराम से कहेंगे समीकरण 3 और 4 से साइड एंगल साइड की कसौटी से क्या होंगे, त्रिभुज समरूप हो गया। क्लियर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है भाई कि आकृति में ए बी सी यानी ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी, ए से डी और सी से ई, सी से ई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AEP समरूप है त्रिभुज CDP। AEP कहाँ भाई, AEP। इसको हाईलाइट करते हैं। A से गया है PE, E से गया है P। ये त्रिभुज बन के दिखाई दे रहा है भाई आप लोगों को। चलिए और कौन सा भाई, CDP यानी C से गया है D और D से गया है P, बन गया ये त्रिभुज। दिखा, सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आइए बहुत सिंपल रखते हैं, हमको पता है समरूप वाली कंडीशन क्या है, ये ना भाई, या तो आप डबल एंगल कसौटी करिए या फिर आप साइड एंगल साइड कसौटी करिए या फिर आप तीनों साइड करिए, ये ना भाई। चलिए तो हमको लगता है यहाँ पे इससे ही काम चल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। तो पहला हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, एक बताओ, सुन लीजिए। समरूप त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए हमने आपको बहुत ही प्यारा सा मेथड बताया था क्या, कि सबसे पहले जिन दो त्रिभुज को हमें समरूप करना होता है उनको राइट करते हैं। कहेंगे त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, हो गया। चलिए तो अब क्या करते हैं, अगर हम दो एंगल की बात करें तो बहुत प्यार हो जाएगा भाई। देखिए कैसे क्या करते हैं, ये तो लंब दिया है तो 90 है ये है, और ये भी भाई 90 है, लंब है तो ये भी 90 है, और ये क्या हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया। लीजिए दो एंगल तो हो गया, एक एंगल और एक एंगल, यानी एंगल एंगल कसौटी से क्या हो गया, समरूप हो गया। तो कहेंगे चूंकि क्या, चूंकि ये कोण कैसे लिखेंगे, कोण नहीं, पहले त्रिभुज ये है ना तो इसमें लिखेंगे कोण AEP, यानी ये कोण हमने लिखना सिखाया था। अगर यहाँ कोण बन रहा है इसको लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, हमने बताया था कि A से जाएंगे E से जाएंगे P, तो बीच में कोण बन जाएगा, यानी कोण AEP। देखिए AEP यानी बन गया, ये बराबर किसके, इस कोण के CDP, यानी कोण CDP दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों 90 अंश है। समीकरण नंबर 1। और क्या, ये कोण बराबर इस कोण के, कैसे लिखेंगे, A से P, P से E, यानी APE। कोण APE बराबर है कोण CPD, यानी CPD। क्यों कहेंगे, ये दोनों तो भाई शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। हो गया भाई समीकरण नंबर 2। कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी, एंगल एंगल की समरूपता, समरूपता की कसौटी से क्या कहेंगे, अतः त्रिभुज क्या AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP। मजा आया। चलिए अब हम लगाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्या कह रहा भाई कि ABD कहाँ है भाई, ABD ये त्रिभुज। तो पहले इसको हाईलाइट करते हैं, यानी A से जाना है D, B और B से जाना है D, यानी ये त्रिभुज ये बड़ा वाला। अब इसको हटा देते हैं कि इसका काम खत्म हो गया। चलो भैया तुम ब्लैक से हो जाओ।
चलिए और कौन त्रिभुज कह रहा है भाई, और कह रहा है कि सी बी ई, सी बी ई यानी ये त्रिभुज लेना है। चले भाई, यानी ओ हो इसको तो करना था। चलिए ठीक हो गया, सही है। यानी कुछ दिख रहा है भाई, यानी कुल ले दे करके ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज, ये करना है क्या, हमको करना है समरूप। आइए बहुत सिंपल, इसको भी तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए ना, इस त्रिभुज में ये 90 ठहरा, ठीक, और इस त्रिभुज में ये 90 ठहरा, एक कोण बराबर हुआ। फिर से इस त्रिभुज में ये 90 है और इस त्रिभुज में ये 90 है, तो एक कोण बराबर हुआ। दूसरी बात, इस त्रिभुज का भी यही कोण है, इसका भी यही कोण है, यानी ये 2 बार आ गया, उभयनिष्ठ हो गया। आराम से एंगल की समरूपता की कसौटी से हमारा समरूप हो गया। चलिए तो पहले लिखते हैं। हमने कहा कि इसको सिद्ध करने से पहले लिखेंगे ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि ये कोण कैसे लिखेंगे, ए से गए डी, डी से गए बी, तो बच गया बीच में, तो ए से गए डी, डी से गए बी बराबर है कोण। इस त्रिभुज की बात करेंगे तो बी से गए ई से गए सी, यानी कोण बी ई एंड सी दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों का मान 90 अंश है। समीकरण नंबर 1 मानेंगे, कहेंगे तथा कोण बी बराबर है, कोण बी काहे से कि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 2 मानेंगे, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से एंगल की समरूपता की कसौटी से अतः क्या त्रिभुज लिख दीजिए ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज सी बी ई के, लीजिए ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्या कह रहा है भाई, ए ई पी, ये कहाँ है, ए ई पी, अच्छा छोटका भटकुल्ली है ए ई पी, यानी ये वाला फिर से ले लिया जाए। ए ई पी दिख रहा भाई। चलिए और कौन कह रहा है, ए डी बी, ओ माय गॉड, यानी इसको कह रहा है इसके साथ, इस बागड़ बिल्ला के साथ इस छोटे पिल्ला को सिद्ध करना है। यानी इस छोटे वाले के समरूप है ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला इस छोटे वाले के क्या है, ये इसके समरूप है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब हम हैं आपके साथ तो चिंता की क्या है बात। आइए इनको भी सिद्ध करते हैं। तो कहेंगे, तो पहले लिख लिया जाए कि त्रिभुज किसमें, ए ई पी, ये मार्कर दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, इसलिए ब्लैक से लिखते हैं। तथा कौन त्रिभुज, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, एईपी और एईपी और एडीबी सही है। चलिए तो कहेंगे क्या भाई, कहेंगे कि अब बताइए इस छोटे वाले त्रिभुज में है 90 निकला, इस छोटे में 90 है, कैसे, एईपी मिट गया भाई, एईपी कोण एईपी बराबर होगा बड़े वाले त्रिभुज का ये 90 है, कहेंगे एडीबी, कोण एडीबी बराबर क्या हो गया 90 अंश। समीकरण नंबर 1 तथा अब देखिए, अब देखेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज का भी यही कोण है, छोटे का भी यही है और बड़े वाले का भी यही है, तो कहेंगे, और हाँ यहाँ पे चूंकि इधर भी कोण है इधर भी कोण है, तो केवल कोण ए नहीं ले सकते, आप कहेंगे यहाँ पे घुमा सकते हैं कि कोण पी ए ई, लेकिन हाँ आप डायरेक्ट कोण ए लिख भी सकते हैं। पूछे क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे संकेत दिखा है कि हमको इसी त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी की बात होगी, तब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए। अगर किसी टीचर ने गलती किया तो भैया बहुत बड़ा बेवकूफ टीचर है वो, क्योंकि हर टीचर, ध्यान सुनिए, इस लड़के ने जो भी इस तरह का सवाल लगाया, क्योंकि बहुत सारे टीचर ने ऐसा करते हैं,
हम कोचिंग पढ़ाते हैं, स्कूल चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे यहाँ वहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कई स्कूलों में पढ़ते हैं और कई स्कूल के बच्चे मेरे कोचिंग में आते हैं, तो वहाँ के बहुत सारे टीचर ऐसा बताते हैं कि डायरेक्ट अगर बच्चे इस तरह लिख दिए हैं कि कोण ए और कोण ए, तो वो काट देते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए यहाँ पे संकेत लिखा गया है, स्पष्ट बच्चे ने कहा है कि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इस त्रिभुज में कोण केवल इतना ही है। ठीक है, ये 100% सही है, कोई इसको काट नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम उत्तम और अति उत्तम की बात करें तब यहाँ पे जो है ये केवल उत्तम है और घुमा कर अगर लिखेंगे तो अति उत्तम है, ये कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। ठीक है, चलिए आते हैं, अगर कोई टीचर ने गलत किया तो मेरा वीडियो दिखाइएगा, हम उससे मुलाकात करेंगे। आते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी एंगल की समरूपता की कसौटी से क्या देखेंगे भाई कि अतः त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज ADB के। समझ में आया? लीजिए, तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब चौथा कहाँ लगाया जाए? जगह है भाई, जगह है नहीं, बट जगह बनाना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। बन गया जगह? चलिए देखिए, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर चौथा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है? पीडीसी। पीडीसी कहाँ भैया? पीडीसी है ही वाला छोटा। अब तक इस पिल्ले की बात हुई है, अब इस पिल्ले की बात करते हैं, यानी ये वाला भुटकुल्ली कह रहा है इस त्रिभुज में हम चलते हैं। इस त्रिभुज में और कौन? बीईसी। बीईसी लो भैया, कहते हैं ना, एक बार इसके साथ बड़े वाले को लिया, अब इसके साथ इसके को ले रहा भैया, हम किसी से कम नहीं। अब खुद सोचिए, इस छोटे के साथ बड़ा लिया था, यहाँ पर भी छोटे के साथ ये बड़ा ले रहा है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज क्या बीईसी में लिख दीजिए। अब कहेंगे कि देखिए ना, इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 है, अब बड़े वाले त्रिभुज में ये 90 है। देखिए, चूंकि कोण सीडीपी बराबर है बड़े वाले का कोण, ये वाला कैसे लिखेंगे? बीईसी। कोण बीईसी बराबर दोनों 90 है, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। तथा अब देखिए, इस त्रिभुज में भी ये कोण है, छोटे का भी कोण है, अब बड़े वाले का भी यही कोण है, यानी कोण सी बराबर कोण सी का है भैया, कहेंगे ये भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी एंगल की समरूपता की कसौटी से अतः त्रिभुज लिख दीजिए, त्रिभुज पीडीसी समरूप होगा त्रिभुज बीईसी। लीजिए, सॉल्व हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। मजा आ रहा है ना? लेते रहिए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE समरूप है त्रिभुज ACB। चित्र दिखाई दे रहा है? नहीं ना, चित्र दिया नहीं है। आइए चित्र हम बनाते हैं। पहले हम क्या बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज ABCD। आइए बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर किसे कहते हैं? वे चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। चलिए आते हैं, परंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो परंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, उसे बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। चलिए, तो क्या करा भाई, इसका नापण किया जाए। ए इसका मान B, इसका C, इसका D रखते हैं। क्या कह रहा है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD को बढ़ाइए। तो भाई कहाँ तक बढ़ाइए? कहाँ तक? AD पर स्थित बिंदु E। यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है E।
ठीक, इसका नाम ई रखिए। अब कह रहा है बी से ई, बी से ई को मिलाइए। कैसे मिलाइए कि CD को, यानी CD को F पर काटेगी। इसको ऐसे मिलाइए, आइए मिलाते हैं। इसको इस तरह से मिलाइए कि CD को जो है वो काटे F पर। कहाँ काटे? F पर काटे। चलिए दिखा भाई, हाँ, ये जहां काट रहा है इसका नाम हमने F रख दिया। अब कह रहा कि सिद्ध करो, चित्र बन के तैयार हो गया। क्या कह रहा भाई कि दर्शाइए कि ए बी ई, ए बी ई, ओ माय गॉड, यानी पूरा बड़ा वाला कह रहा है सिद्ध करो कि बड़ा वाला। देखिए ए से कह रहा चलो बी चलो, और बी से भग चलो कहाँ तक? ई तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज जो है समरूप है CFB, CFB, यानी कि छोटे वाले से कह रहा सिद्ध करो भैया, ये छोटा जो दिशा त्रिभुज है ये इसके समरूप है, यानी इसके समरूप सिद्ध करना बड़ा वाला। चलिए बहुत आसान है, तो कुछ नहीं कहा है, ये काम करिए ना। देखिए हमको पता है जो सिद्ध करना है उसी त्रिभुज में हम देखते हैं, तो कहेंगे चूंकि त्रिभुज, चूंकि नहीं बस त्रिभुज, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB, CFB में, ठीक है। चलिए तो क्या कहेंगे? चूंकि, अब बताइए चतुर्भुज ABCD के क्या है? समांतर है। चूंकि चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, हो गया। इसलिए जब समांतर है तो समांतर का नियम होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, यानी इसलिए कोण A बराबर होगा कोण C के। समीकरण नंबर 1 कहेंगे सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण है, हो गया। चलिए और देखिए, और अगर एक नियम है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं जा रही हो, अगर कोई तिर्यक रेखा काट रही हो, ऐसे में यह कोण बराबर होता है इस कोण को, इसे क्या बोलते हैं? एकांतर कोण। या फिर अगर ऐसे जा रही हो, इस तरह हो, और इस तरह कोई रेखा काटे, तो ऐसे केस में ये कोण बराबर होता है इस कोण को। कौन सा कोण? एकांतर कोण। चलिए तो हाँ देखिए ना, है समांतर है, यही समांतर है BC के। कहेंगे चूंकि AE समांतर है BC के, BC के दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वह कह दिया है कि क्या है? समांतर है। अच्छा, जब ये समांतर है और तिर्यक काट रही है, ऐसे में ये कोण बराबर होगा इस कोण के। देखिए ना इस नियम से, ये कोण बराबर होगा इस कोण के। जो रेखा रही है इसके इस बगल और एक इस बगल, तो इस बगल और इस बगल ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसको घुमा के लिखा जाए तो C से B, B से F कहेंगे। इसलिए कोण CBF बराबर होगा कोण, इसको लिखा जाए कोण E अकेला है तो कोण E। कहेंगे क्यों? कहेंगे क्या? एकांतर कोण है। चलिए हो गया। समीकरण नंबर 2 कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी? एंगल, 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 एंगल की समरूपता की कसौटी से अतः त्रिभुज कौन? लिख दीजिए ABE समरूप होगा त्रिभुज CFB। लीजिए सिद्ध हो गया। कितने प्यार से, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आकृति में ABC और AMP, ABC व AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण है, B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए ABC, यानी ABC ये वाला त्रिभुज ये समकोण, और AMP
ए एम पी ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। क्या बात कर दिया भाई, ये तो बहुत आसान है। पूछे कैसे, इस त्रिभुज का ये समकोण है, इस त्रिभुज का ये समकोण है, एक कोण हो गया। अच्छा, इस त्रिभुज का भी यही कोण है, इसका भी यही कोण है, तो दोनों हमारा घनिष्ठ हो गया, एंगल एंगल कसौटी से समरूप हो गया। क्या बात करे, इतना आसान। अच्छा, ये कह रहा है सी ए बट्टा पी ए, उसके बाद कहाँ है सी ए बट्टा पीए बराबर क्या, बीसी बट्टा एमपी। वाह, अगर इसको ला दिया आपने ये तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। आइए करके दिखाते हैं। कहेंगे पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में क्या कहेंगे भाई, तो कहेंगे चूंकि क्या दिया है तो 90 दिया है यो 90 दिया है। कहेंगे चूंकि क्या, इसमें चलेंगे पहले ए बी सी है ना, तो इसमें ए बी सी कोण ए बी सी बराबर है कोण ए एम पी, क्योंकि दोनों का मान 90 है। समीकरण नंबर 1 दिया है, लिख देंगे दिया है, ठीक। तथा अब कहेंगे कि कोण ए बराबर है कोण ए, क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 2 वैसे देखिए ना भाई, सिंपल है। इस त्रिभुज का भी यही कोण है, इस त्रिभुज का भी यही कोण है। कहेंगे इसलिए समीकरण 1 व 2 एंगल एंगल की कसौटी से, एंगल एंगल की समरूपता कह लीजिए, समरूपता की कसौटी से, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया, त्रिभुज ए एम पी हो गया। चलिए अब इसी आधार पे दूसरा लगाएंगे। कहेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी, कहाँ है, कहेंगे ऊपर सिद्ध किया, ऊपर सिद्ध किया, ठीक है। हाँ, इसलिए अब बताइए ना, जब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, तो हमको पता है समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहेंगे इसलिए अब आराम से वही सीधा लीजिए भैया, उसमें खोजे होता नहीं है। सी ए बट्टा पी ए बराबर है बी सी बट्टा एम पी हो गया। लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या कह रहा है भाई, सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी है, तो दर्शाइए कि सी डी बट्टा जी एच बराबर ए सी बट्टा एफ जी। दूसरा कह रहा है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई। तीसरा कह रहा है त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है नहीं ना, चित्र हमें बनाना है। आइए बनाते हैं। चित्र बनाने का तरीका क्या भाई, तो बहुत प्यार देखिए, त्रिभुज दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफ ई जी। आइए बनाते हैं। इसमें दो त्रिभुज कह रहा है, पहला बनाना है त्रिभुज ए बी सी। चलिए हो गया। अब देखिए हमको पता है कि डी और एच कहाँ कहाँ स्थित है, ए बी पर डी है, क्रमशः काटने पर डी है तो पहले ए बी है, तो ए बी पर डी है तो ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसके बीच में हमारा कौन है, डी है, ठीक। और एफ ई के बीच में एच है, तो यहाँ पे मानते हैं एफ, यहाँ मानते हैं ई, इनके बीच में कौन है भाई, इनके बीच में एच है, ठीक। तो निसंदेह यहाँ पे क्या होगा, अगर ई एफ तो यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे हमारा सी होगा, ठीक। तो काम करते सी से डी को मिला दीजिए और डी को एच से मिला दीजिए, ठीक है। चलिए चित्र बन के तैयार हो गया। आते हैं अब क्या कह रहा है, देखिए सी डी, सी से डी बटा जी से एच बराबर लाना है ए से सी बटा एफ से जी। क्लियर हो गया। अच्छा दूसरा डी सी बी यानी ये त्रिभुज समरूप है
इस त्रिभुज के। ठीक, तीसरा कह रहा है डी सी ए ये त्रिभुज समरूप है इसके होगा, यानी HGF के इसके। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और सुन लीजिए, ये जो कहानी है यानी CD बट्टा GH बराबर है AC, यानी इसको और इसको बात कर रहा है, तो मतलब कि साफ है ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेने का तात्पर्य है कि ये त्रिभुज बना, ये त्रिभुज और इसमें भी ये भुजा और ये भुजा कह रहा था निसंदेह ये त्रिभुज हो गया। तो अगर हम इन त्रिभुज को इसको और इसको समरूप कर दें तो इसके समरूप करने से क्वेश्चन नंबर तीसरा सवाल होगा। देखिए DCA ये और HGF इसको और इसको अगर समरूप कर देते हैं तो ये भी साल होगा, और अगर समरूप हो गया तो आराम से इतना बट इतना वाला ये भी साल हो जाएगा। यानी तीसरा सिद्ध करते ही ये भी साल होगा और तीसरा सिद्ध करते ही ये भी साल होगा। आइए करके दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले, हाँ इसमें कोई नियम नहीं है, चाहे जिसको मर्जी पहले सिद्ध करिए किसी को लगा सकते हैं। तो हम कहें तीसरा डट चलते हैं, कहेंगे त्रिभुज क्या लाना है DCA व त्रिभुज HGF में हो गया। कहेंगे चूंकि, यानी इसमें देखेंगे सबसे पहले कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, दिया ना FEFG क्या दिया यहाँ पे FEG, ठीक है FEG जब समरूप दिया है इसलिए कोण A बराबर कोण F, कोण A बराबर होगा कोण F समीकरण नंबर 1, तथा कोण C बराबर होगा कोण G के, कोण C बराबर होगा कोण G के, या अब सुनिए कोण C बराबर कोण G, ये पूरा हमको लेना नहीं है, इस त्रिभुज में कुल इतना ही है ना, हाँ कहेंगे या कोण C का आधा बराबर होगा कोण G के आधा। क्यों आधा बराबर होगा, क्योंकि ये समद्विभाजक है, ये बराबर है, हम नहीं कह रहे हैं, खुद कह रहा है कि समद्विभाजक है। जब दो बराबर भागों में बटा है, दो बराबर भागों में बटा है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 है, ठीक। और चूंकि पूरा 60 है, 30 30 60 30 30 60, हमको पता है कि अगर समरूप है तो बराबर है यह है। देखिए ना कि 60 60 बराबर है, और अगर समद्विभाजक है अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, सिंपल, ठीक है। आधे बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 कहेंगे समीकरण 1 व 2 से कौन कसौटी, एंगल की समरूपता की कसौटी से क्या, अतः त्रिभुज क्या होगा वो लिख दीजिए, DCA समरूप होगा त्रिभुज HG क्या है F है, इसलिए हो गया। तो हो गया, सुनिए ये तीसरा हो गया। अब लिखेंगे पहला, कहेंगे देखिए चूंकि, कहेंगे चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, क्यों, कहेंगे ऊपर सिद्ध किया, हो गया। अच्छा इसलिए खट दे लिख दीजिए वही CD बट्टा GH, कितना आसान है, बराबर AC बट्टा FG, लीजिए सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा लगा लेते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या कह रहा भाई, ये लाना भाई, हाँ इसको लाने कहेंगे चूंकि क्या दिया है, ये दिया ना त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, देखिए भाई कहा है यहाँ पे कहा, देखिए ना यहाँ पे कहा है कि ABC समरूप है यानी FEG के, समीकरण नंबर 1, तथा और कहा है तो कहेंगे दिया है, ये दिया है, तुरंत कह देंगे दिया है, ठीक है। तथा और हमने ये तो हम समरूप कर दिए हैं कि त्रिभुज A लिखने का, यहाँ पे DCA लिख देते हैं, ठीक है। DCA समरूप है त्रिभुज क्या, HGF समीकरण नंबर 2, क्यों, कहेंगे ऊपर सिद्ध किया, हो गया। अच्छा कहेंगे तब समीकरण 1 में से 2 घटाने पर 1 में से 2 को
घटाने पर घटाया जा क्या होगा भाई, त्रिभुज ए। एक बात तो सुन लीजिए, या तो ऐसे कह दीजिए घटाने पर, या नहीं तो कह दीजिए जिस प्रकार से ये समरूप होगा उसी प्रकार से भी समरूप होगा। ठीक, चलिए, या नहीं तो ऐसे ही लिखिए कि घटाएंगे त्रिभुज ए बी सी माइनस त्रिभुज डी सी ए, यानी इतना माइनस इतना समरूप होगा त्रिभुज यह एफ ई जी माइनस त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, अब खुद देखे ना कि ये पूरा एबीसी पूरे त्रिभुज में से अगर ये इतना घट जाएगा, इतना बचेगा नहीं बचेगा, कौन, बी सी डी, ये जो दिया है क्या दिया है दूसरा डी सी बी, डी सी बी बच जाएगा। कहेंगे त्रिभुज डी सी बी समरूप होगा त्रिभुज। अब देखिए ना इधर भी जब पूरे में से इतना घट जाएगा ये बचेगा, क्या बचेगा भाई, आराम से एच जी ई। लिखिए एच जी ई, यही तो हमको लाना था, यही तो हमको लाना था। देखिए हो गया भाई, खट ए हो यहाँ देखिए थोड़ा सा भाई, ये पहला था, ये तीसरा था, तो ये कौन सा दूसरा था ना, दूसरा था। चलिए कंप्लीट। आपने क्या देखा कि हमारा 10वां सवाल भी कितनी प्यार से लग गया। तो अब सोचिए इतना सवाल लगाने के बाद अब तो आसान लग रहा है ना, अगर नहीं तो फिर से देखिए शुरू से, एक बार फिर से रिपीट करिए, जितनी बार मन करे उतनी बार पीछे करिए, फिर देखिए इतना आसान तरीके से और कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी वजह कि जब तक आप डरेंगे ये आपको कठिन लगेगा, अगर आप हिम्मत रख करके इसको पढ़ेंगे तो निस्संदेह आपको आसान लगेगा। याद करिए उस समय जब आपको पहाड़ा नहीं याद हुआ करता था, लेकिन अब आपसे कोई पहाड़ा पूछे कितनी आसानी से याद कर लेंगे, बता सकते हैं, सुना सकते हैं। और याद करिए उस समय जब आपको पहली बार ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय याद करने के लिए दिया गया, कितना कठिन लगता था, लेकिन अब आपको आसान लगता है ना। या फिर जो विषय आपको आसान लगता है, याद करिए वो समय, वह विषय जिस समय में कठिन लगता था आप छूते नहीं थे, लेकिन अब वो आसान लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर समय दिया है, उस पर मेहनत किया है। इसलिए अगर इसको आपको कठिन लग रहा है तो इसको भी आप कठिन मत समझिए, हिम्मत लेकर के इसको याद करिए, लर्न करिए, पढ़िए, लगाइए, एक्सरसाइज करिए, एक दिन ऐसा आएगा ये भी आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए ये वीडियो काफी लंबा हो रही है, इसलिए इसको यहीं पे एंड अप करते हैं और हम विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यानी आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के जो भी है 15-16 सवाल दिया ना, पूरा फाइनल खत्म करेंगे। ठीक है, तो सुनिए, अब वीडियो खत्म करने के साथ साथ अब आप लोगों का भी फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करिए, क्योंकि जैसे ही हम इसकी अगर वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप वीडियो को देखने से वंचित नहीं रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।